प्रणाम सभी को। Sit in a meditative posture for complete pranayam session. प्रश्नोपनिषद में प्राणा को इस यूनिवर्सल प्राणा के साथ जोड़ करके समझा जाता है कि पूरा ही यूनिवर्स जो है इट्स प्राण, और हमारे शरीर के भीतर भी जो प्राण एनर्जी है, प्राणास है, पंच प्राण है और पंच उप प्राण है। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, और फिर इनके बाद पंच उप प्राण। तो ये जो प्राणास हमारे जो है प्राणमय कोश के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर की जो बॉडी है दिस इज अन्नमय कोशा, और अन्नमय कोश के भीतर है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोश के साथ ही ये पांचों प्राण और पांचों उप प्राण जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे प्राण दूषित हो जाते हैं, उसी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे कोई ना कोई डिजीज डेवलप होती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो पंच प्राण और पंच उप प्राण दोनों ही बैलेंस, दोनों ही यानी कि 10 के 10 बैलेंस होते हैं, और प्राणा शक्ति के बैलेंस होने पर ये पूरी बॉडी अपने आप में सेटल हो जाती है, और अगर किसी भी तरह की कोई बीमारियां हैं तो वो खत्म हो जाती हैं बॉडी से। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि जी ने ये बताया है, प्रश्नोपनिषद में जो प्राणा के बारे में कहा गया है उसमें भी ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है और वो प्राणायाम को कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार विधिवत प्रॉपर विधि के साथ अगर करने लगे तो उनकी प्राण शक्ति जो है इतनी इनहैंस हो जाती है कि उसके शरीर में कोई बीमारियां नहीं रहती। इसलिए प्राणायाम को बहुत गहराई से सही तरीके से समझ करके करना बहुत जरूरी है। सो वी विल स्टार्ट। और प्राणायाम का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति के साथ। कपालभाति में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति, देन बोथ नॉस्ट्रल कपालभाति, देन भस्त्रिका, और भस्त्रिका के बाद सेक्शनल ब्रीदिंग, जिसमें 4 तरह से हम सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन एंड उज्जयी प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम, देन भ्रामरी, फिर नाद अनुसंधान और ओम ध्वनि करके हम उसको कंप्लीट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद कपालभाति। इसको हम क्लेंजिंग क्रिया कहते हैं। कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम। कपालभाति इज अ क्लेंजिंग क्रिया जो हमारे 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। अगर बैठा ना जाए आप ढास लगा लें, लेकिन कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल इरेक्ट रखें, सीधा रखें। लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा, राइट हैंड नासिका मुद्रा। इनहेल एंड एक्सहेल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे, और पेट जो है वो फ्लैप करेगा, अंदर की तरफ जाएगा जब हम एक्सहेल करेंगे। कपालभाति में हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमेशा श्वास को छोड़ने पे रहता है। इनहेलेशन पैसिव अपने आप हो जाती है। सो लेट्स बिगिन 60 काउंट्स। मन ही मन काउंट करेंगे 60, और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति ऐसे श्वास को दोनों नासिका से बाहर फेंकेंगे।
रिलैक्स, कपालभाति एंड इसके बाद हम जब भस्त्रिका करते हैं, देयर आर लिमिटेशंस। तो प्राणायाम में क्या लिमिटेशंस है, जिसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी हर कोई कर सकता है, नाद अनुसंधान, कूलिंग प्राणायाम, ये प्राणायाम ऐसे हैं जो सब कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति एंड भस्त्रिका किनको नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, हर्निया की प्रॉब्लम हो, एब्डोमेन की रीसेंट कोई सर्जरी हुई हो, हर्निया में, एपिलेप्टिक सीजर्स में, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट की कोई समस्या है, या फिर सिर दुखता है और सिर घूमता है, वर्टिगो है, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम कपालभाति नहीं करते, लेकिन उसकी जगह अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को ज्यादा समय देते हैं। नेक्स्ट, बोथ नॉस्ट्रल कपालभाति, दोनों ही नासिका से फोर्सफुल एक्सहेलेशन, श्वास को बाहर फेंकेंगे। पैसिव इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा, यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी, हम सिर्फ श्वास को बाहर फेंकने की प्रक्रिया पे ध्यान देंगे। दोनों ही हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएं। जिनकी बॉडी ठंडी रहती है और जिनको प्रॉब्लम आती है इस तरह की कि उनको बॉडी में ज्यादा ठंडक महसूस होती है, बॉडी वार्म नहीं रहती, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, उन्हें कपालभाति और भस्त्रिका दोनों ही डेली प्रैक्टिस करने चाहिए। जिनकी बॉडी में एसिडिटी है, बर्निंग इश्यूज रहते हैं, वो इसे कम से कम करें और कूलिंग प्राणायाम ज्यादा करें। लेट्स स्टार्ट विद बोथ नॉस्ट्रल कपालभाति। 60 काउंट्स करेंगे। रिलैक्स। जब हम इसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करेंगे, इन दैट आई विल नॉट गिव द डायरेक्शंस, लेकिन हम एक एक प्राणायाम की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। तो जब हम बोथ नॉस्ट्रल कपालभाति करते हैं, हम 60-60 के 3 राउंड्स करते हैं, 60 काउंट, 60 काउंट, 60 काउंट, और कोशिश करते हैं कि 1 मिनट में ही 60 काउंट्स पूरे हो जाए या 1 मिनट में 120 काउंट्स पूरे हो जाए। दिस इज द वे ऑफ डूइंग कपालभाति। इसकी जो स्पीड है वो आप अपने बॉडी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हो, स्लो, मीडियम, फास्ट, दैट इज अप टू यू। नाउ नेक्स्ट, भस्त्रिका। भस्त्रिका अगेन, जिनकी बॉडी हीट ज्यादा है, एसिडिटी है, बर्निंग इश्यूज है, हाइपरटेंशन है, वो नहीं करेंगे। वो उसकी जगह अनुलोम विलोम करेंगे या चंद्र अनुलोम विलोम करेंगे। और जिन्हें बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, वार्मथ चाहिए, ताकत चाहिए, वो भस्त्रिका करेंगे। और न्यूट्रल, जिनकी बॉडी न्यूट्रल है, वो भी इसे हर रोज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। 10 काउंट्स आर्म्स के साथ करेंगे, 10 काउंट्स शोल्डर्स के साथ करेंगे। ऊपर लेके जाएंगे, हाथ खोलेंगे, नीचे आएंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे। लेट्स बिगिन। इनहेल करके ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करके नीचे आएंगे। रिलैक्स।
जिन्हें सर्दियों में ठंड बहुत ज्यादा लगती है, अगर आप कपालभाति और भस्त्रिका रेगुलर करते हैं तो आपको ठंड लगने की जो बहुत ज्यादा समस्या है वो भी कम होती चली जाएगी और आपकी बॉडी में वार्मथ पैदा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको ठंड ज्यादा नहीं लगेगी. नेक्स्ट 10 काउंट्स विद शोल्डर्स. रिलैक्स, टेक अ पॉज. भस्त्रिका करने से बॉडी में फ्रेशनेस और एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तमस जो है वो शैटर होता है और किसी तरह की अगर स्टैग्नेशन है तो वो भी ठीक हो जाती है, वो भी निकल जाती है. अगर कुछ रुका हुआ है अंदर, कुछ भी है जो अंदर ब्लॉक्ड है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है. और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. अगर कुंभका के साथ किया जाए तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बन जाता है. नाउ एक बहुत जरूरी फैक्ट है समझने का. पतंजलि जी ने स्पष्ट कहा है, प्राणायाम उसको कहते हैं जिसमें कुंभक आता है. कुंभक मतलब सीसेशन ऑफ ब्रेथ, स्टिलनेस ऑफ ब्रेथ, नो इनहेल नो एक्सहेल, बिल्कुल स्टिलनेस, ना श्वास ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, श्वास रोक दिया गया है, जिसको हम स्टिलनेस कहते हैं, उसे हम कुंभका कहते हैं. तो किसी भी प्राणायाम की प्रैक्टिस में जब कुंभक ऐड हो जाता है तो हम उसे प्राणायाम कहते हैं. अगर कुंभक ऐड नहीं है, उसमें सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, तो हम उसे प्राणायाम नहीं कहेंगे. टाइमिंग्स उसकी ये होती है प्राणायाम की, एक तो मॉर्निंग, एक इवनिंग लाइक संध्या काल में 5, 4:30, 5, 6 बजे के आसपास, और दिन में. और हमेशा खाली पेट. प्राणायाम हमेशा खाली पेट किया जाता है. आसनास हमेशा खाली पेट किए जाते हैं. सिर्फ डीप ब्रीदिंग है जो आप कभी भी कर सकते हो. अनुलोम विलोम एंड डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हो. प्रेफरेबली एकदम से खाना खा करके बैठ के करेंगे तो नहीं, फिर भी 1-2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए. और प्राणायाम करने से पहले आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी आपकी प्राण शक्ति और आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी, बढ़ेगी, और सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती है. और धीरे धीरे फिर इसका जो अंतिम चरण है, समाधि और कुंडलिनी जागरण, फिर उसमें मदद मिलती है. सो भस्त्रिका एम्प्टी स्टमक करना है, स्पाइन इरेक्ट रहे, बॉडी सिमेट्रिकल रहे. नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसे कर सकते हैं, हाइपरटेंशन वाले इसको नहीं करेंगे या फिर उसको बहुत थोड़ा करेंगे. नेक्स्ट, सेक्शनल ब्रीदिंग. सेक्शनल ब्रीदिंग को हम विभाज्य या विभागीय प्राणायाम भी कहते हैं, विभाज्य श्वासना भी कहते हैं. श्वसन यानी कि विभाग में, छोटे छोटे विभागों में हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम सेक्शनल ब्रीदिंग कहते हैं. तो ये हमारे गलत ब्रीदिंग पैटर्न्स को ठीक करता है, हमारी वाइटल कैपेसिटी जो है लंग्स की उसको बढ़ाता है. 4 प्रैक्टिसेस है इसमें. सबसे नीचे है एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं अधमा. बीच में है थोरासिक ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं मध्यमा. देन वी हैव क्लेविक्युलर ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं आदि श्वासा. एंड देन फुल योगिक ब्रीदिंग. तो चारों ही अलग अलग मुद्रास के साथ की जाती हैं. अधमा चिन्ह मुद्रा के साथ, मध्यमा चिन्मय मुद्रा के साथ, आदि श्वासा ब्रह्म मुद्रा के साथ, और फुल योगिक ब्रीदिंग आदि श्वासा आदि मुद्रा के साथ, और फुल योगिक ब्रीदिंग ब्रह्म मुद्रा के साथ. नाउ वी विल बिगिन. आप चाहें थक जाएं तो अपना पोस्चर हमेशा चेंज कर सकते हैं. वज्रासन में बैठ के सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे तो बहुत अच्छा. नहीं हो पाए तो आप आलती पालती लगाकर सुखासन या मूड़े पे बैठ करके, स्टूल पे बैठ करके भी कर सकते हैं. जिनको नीचे बैठने में समस्या है वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. सो सेक्शनल ब्रीदिंग 4 भागों में होगी, 5 राउंड्स ईच. नंबर 1, अधमा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि पेट के बाहर और अंदर जाने पर ही आप ध्यान देंगे.
उससे ज्यादा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ पेट बाहर जाएगा, अंदर आएगा। इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, सारा ध्यान उस पर रखेंगे। चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करें। 5 टाइम्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। अधमा। नेक्स्ट, इन्हीं हाथों से चिन्मय मुद्रा बना दें। थोरासिक ब्रीदिंग करेंगे। ध्यान सारा चेस्ट के थ्रू ब्रीदिंग में रहेगा। इनहेल, एक्सहेल 5 टाइम्स। नेक्स्ट, क्लैविक्यूलर ब्रीदिंग, या हम इसे आदि श्वासा भी कहते हैं। आदि मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से, दोनों नीज पे रख देंगे। इनहेल करेंगे, शोल्डर्स ऊपर जाएंगे। एक्सहेल करेंगे, वापस शोल्डर्स नीचे आएंगे। Relax. Next, the last part of विभाज्य और विभागीय प्राणायाम। ब्रह्म मुद्रा, दोनों मुट्ठियां इसी तरह से बंद करके नाभि के दोनों तरफ रख देंगे। ऐसे जोड़कर नाभि के दोनों तरफ। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। किसी जर्क्स को नहीं लेना है, बॉडी में कोई जर्क्स ना हो। 1/3 पार्ट में स्टमक ब्रीदिंग, 1/3 पे थोरासिक ब्रीदिंग, 1/3 हिस्सा क्लेविक्युलर ब्रीदिंग। पहले पेट बाहर आएगा, फिर चेस्ट ऊपर जाएगी, फिर शोल्डर्स रोल अप होंगे। एक ही श्वास में लेते लेते ऊपर और एक ही श्वास में नीचे। और जब नीचे आएंगे, पहले पेट अंदर जाएगा, फिर चेस्ट नीचे, फिर शोल्डर्स नीचे। उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऊपर गए थे उसी सीक्वेंस में नीचे आएंगे। लेट्स डू 5 टाइम्स। And relax. Loosen up your whole body. Relax कर दें।
इस एक्सरसाइज को आप सिटिंग पोस्चर या शव आसना में भी कर सकते हैं। जो बैठ नहीं सकते और लेट के करना चाहते हैं, शवासन में भी कर लें। श्वास लेना और छोड़ना नाक से होगा, मुंह से नहीं होगा। इसके बेनिफिट्स ये हैं, अगर कोई भी प्रैक्टिशनर पूरा अवेयर होके एब्डोमिनल, थोरैसिक, क्लेविकुलर ब्रीदिंग को करता है तो ये फुल योगिक ब्रीदिंग 10 मिनट पे भी अगर आप इसे करते हैं डेली तो आप इसके वंडर्स खुद ही देखेंगे। पावर ज्यादा आएगी, वाइटलिटी बढ़ेगी, जीवनी शक्ति आपकी इनहैंस होगी, कामनेस आएगी डेली एक्टिविटीज में, आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आएगी, इंप्रूव हो जाएगी आपकी थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर। और अगर आपको टायर्डनेस रहता है, गुस्सा बहुत आता है, तो फुल योगिक ब्रीदिंग को आप बहुत अच्छे से 27 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बेहद बेनिफिशियल और वंडरफुल रहेगा। सुबह इसको दिन में 4 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, शाम के समय और रात को सोने के समय। और सिर्फ जो लास्ट पार्ट है फुल योगिक ब्रीदिंग, इसी को आप 21 टाइम्स और 27 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको खुद ही उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, स्पेशली इन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अनुलोम विलोम एंड नाड़ी शोधन को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों का ना तो कोई टेस्ट है, ना एक्सरे है, ना स्कैनिंग है, ना MRI है। वो 72,000 नाड़ियां जो सूक्ष्म रूप से काम करती हैं, उनका शुद्धिकरण करने के लिए हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करते हैं। जब उन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है तो आपके भीतर का जगत पूरा क्लेंज होने लगता है। 7 चक्रास अलाइन होते हैं, ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस होके सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन होता है जो बीचों बीच रन करती है। और दोनों के बैलेंस से हमारे जो 7 चक्रास है उनमें भी बैलेंस आता है, 5 प्राणों में बैलेंस आता है और 72,000 नाड़ी तो शुद्ध होती ही हैं। तो इस शुद्धिकरण से आपको किसी भी मेडिसिन, किसी भी तरह के दूसरे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। प्रकृति ने इतना बड़ा, परमात्मा ने ये नियामत हमें दी हुई है। तो इसको हम 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहले है सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम के लिए हम नासिका मुद्रा जब अडॉप्ट करते हैं तो लेफ्ट नासिका को बंद कर देते हैं। यानी कि सूर्य अनुलोम विलोम उन्हें करना चाहिए जिनको अपनी बॉडी में वार्मथ को बढ़ाना है। आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, बॉडी में वार्मथ बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो सूर्य अनुलोम विलोम का मतलब है कि आप लेफ्ट नासिका को बंद कर देंगे, राइट नासिका से ही इनहेल और एक्सहेल करेंगे। 1 साइकिल ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम 1 राउंड कहते हैं। सो लेट अस डू 5 राउंड्स ऑफ सूर्य अनुलोम विलोम। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। Exhalation should be longer than inhalation. डिप्रेशन से सफर कर रहे अगर कोई लोग हैं, डिप्रेशन पेशेंट्स को इसको 27 टाइम्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और रात को सोने से पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले और रात को सोने से पहले 27 राउंड्स इसके करने चाहिए। सूर्य अनुलोम विलोम जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, चंद्र अनुलोम विलोम, यानी कि लेफ्ट नासिका से आप इनहेल एक्सहेल करेंगे, राइट नासिका को बंद कर देंगे। अगर डिप्रेशन में ये चीज करते हैं, 27 काउंट्स करते हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी, आप उसको बैलेंस करने के लिए साथ में चंद्र अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं।
क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, 5 टाइम्स इनहेल एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट हैंड, जो दूसरा हाथ होगा वो हमेशा चिन्ह मुद्रा में रहेगा, ज्ञान मुद्रा में रहेगा। इनहेल करेंगे, पेट बाहर आएगा, एक्सहेल करेंगे, पेट अंदर जाएगा। 5 टाइम्स, 5 काउंट्स ऑफ चंद्र अनुलोम विलोम। तो इन दिस एंजाइटी पेशेंट्स के लिए चंद्र अनुलोम विलोम बहुत बेनिफिशियल है। सूर्य अनुलोम विलोम फॉर डिप्रेशन एंड चंद्र अनुलोम विलोम फॉर एंजाइटी। जिन्हें एंजाइटी ज्यादा रहती है वो चंद्र अनुलोम विलोम ज्यादा करें तो उनका मन शांत होने लगेगा। थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ये हैं कि नेजल एलर्जी, जिनको भी नाक में किसी तरह की कोई डस्ट एलर्जी रहती है या किसी भी तरह का नेजल स्पेक्ट्रम डेविएटेड है, जस्ट अ सेकेंड, चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम के कुछ पहलू हैं जिस पे हम ध्यान देंगे। दैट नेजल एलर्जी में ये बहुत बेनिफिशियल है। और साथ ही जिनको थोड़ा सा भी यहाँ पर जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है या फिर मांस बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सूर्य अनुलोम विलोम करने से आपकी ओबेसिटी, मोटापा कम होने लगता है। चंद्र अनुलोम विलोम करने से आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। यस, ये प्रक्रिया है और इसको बहुत लोगों ने किया है योगा कल्चर में। इन माय योगा यूनिवर्सिटी आई हैव सीन सो मेनी पीपल, आई हैव मेट सो मेनी पीपल जिन्होंने चंद्र अनुलोम विलोम से अपना वेट बढ़ाया है और सूर्य अनुलोम विलोम से अपना वेट घटाया है, ओबेसिटी को कम किया है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस, यानी कि हर रोज करने पर, थोड़ा सा करने पर ये नहीं होगा। बहुत लंबा करते हैं कि जब भी प्राणायाम करते हैं तो इसको ज्यादा आप करते हैं, तब ये चीजों का प्रभाव दिखने लगता है। 27 राउंड्स अगर आप इसके करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सोने से पहले, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि जिनको चंद्र अनुलोम विलोम करना है वो 4 बार करें, जिनको सूर्य अनुलोम विलोम करना है वो भी 4 बार करें। स्पिरिचुअली हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की ये क्लेंजिंग करता है और इनर लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस को अनफोल्ड करता है। लिमिटेशंस क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और अंडरवेट लोग, अंडरवेट जो लोग हैं, जो अंडरवेट हैं, वो चंद्र अनुलोम विलोम नहीं करेंगे। और जो ओवरवेट हैं तो वो सूर्य अनुलोम, सॉरी, हाँ, अंडरवेट हैं तो आप बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य अनुलोम विलोम से वेट कम होता है, तो अगर आप अंडरवेट हैं, बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं और सूर्य अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो वेट और कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है और आप चंद्र अनुलोम विलोम ज्यादा करने लगेंगे तो वेट और बढ़ सकता है। तो बस यही इसकी एक लिमिटेशन है, और कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बैलेंस में करें। जिनको बैलेंस रखना है अपनी पूरी बॉडी को, वो दोनों ही चंद्र और सूर्य अनुलोम विलोम को बैलेंस तरीके से करें तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम एंड देन नाड़ी शोधन को समझेंगे। अनुलोम विलोम में 2 राउंड्स हम करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको आप कभी भी कर सकते हैं मन को शांत करने के लिए, माइंड को बैलेंस करने के लिए। लेट्स बिगिन। 2 काउंट्स करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट पे एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट पे एक्सहेल करेंगे।
रिलैक्स। सो जैसे हमने सूर्य अनुलोम विलोम में बताया कि हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर वाले सूर्य अनुलोम विलोम नहीं करें, किसी भी तरह की एलर्जी और ओबेसिटी वाले चंद्र अनुलोम विलोम नहीं करें। लेकिन जो सिंपल अनुलोम विलोम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों तरफ से, ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरीबडी एंड एनीबडी विद एनी प्रॉब्लम कैन डू अनुलोम विलोम एंड नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब समझते हैं नाड़ी शोधन कैसे करना है। नाड़ी शोधन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। बॉडी, ब्लड, बॉडी, नाड़ीज, इन सब का अंदर से शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होती है। सो इफ यू वांट टू प्योरीफाई योर एनर्जी चैनल्स, यू वांट टू प्योरीफाई 72,000 नाड़ीज, यू वांट टू प्योरीफाई योर ब्लड, तो आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को हर रोज प्रैक्टिस जरूर करें। अगेन आप इसको 27 राउंड्स लंच, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और सोने से पहले कर सकते हैं, या फिर आप इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग 15 मिनट 10 मिनट जितना भी आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप इसको करें, या 27 राउंड इसके कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि में बस एक ही फैक्ट है जो समझना है गहराई से, वो ये है इसकी रेशियो है, दैट इज 1:4:2। 1:4:2 का अर्थ है, एग्जाम्पल, अगर आप 4 काउंट्स पे इनहेल कर रहे हैं, 16 काउंट पे श्वास को रोकेंगे, 8 काउंट पे श्वास को छोड़ेंगे। अगर 5 काउंट्स पे आप इनहेल कर रहे हैं, 20 काउंट्स पे श्वास रोकेंगे, 10 काउंट्स पे श्वास छोड़ेंगे। करने का तरीका क्या है? इनहेल, कुंभक, एक्सहेल, इनहेल, कुंभक, एक्सहेल, दिस इज 1 राउंड। और इस पूरे 1 राउंड को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट तक लेके जाना है, कि 1 मिनट में नाड़ी शोधन का 1 राउंड कंप्लीट हो। देन यू विल सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ, और आपकी माइंड की क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर्स, एवरीथिंग विल इम्प्रूव विद इट। तो हम स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन। और जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, ध्यान रहे, एक्सहेलेशन इज ऑलवेज लॉन्गर देन इनहेलेशन। यानी कि पूरक और रेचक, पूरक छोटा होता है, रेचक बड़ा होता है। श्वास का छोड़ना लंबा होता है, श्वास का लेना छोटा होता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। और जब भी आप श्वास लेंगे तो अपने मन ही मन क्या काउंट करेंगे? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस तरीके से। और जब श्वास छोड़ेंगे तो 1 से 10 की काउंटिंग में भी 1 ओम, 2 ओम, ऐसे 10 ओम तक लेके जाएंगे। सो लेट अस प्रैक्टिस 2 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आंखें बंद कर लें। ध्यान आपका दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां आत्मा का निवास स्थान है, द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, वहां पे अपना ध्यान रखेंगे।
रिलैक्स। नाड़ी शोधन जब भी करें, बिना टाइम देखे और हमेशा रिलैक्स्ड माइंड से करें, जब आप वाकई में करना चाहते हैं। और जब हम प्राणायाम को बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं, यू विल एंजॉय डूइंग प्राणायाम इवन मोर देन आसनास। क्योंकि अंदर की जब प्योरिफिकेशन होती है और अंदर से सब कुछ बैलेंस होने लगता है अपने आप नेचुरली, विद द बैलेंस ऑफ प्राण शक्ति, तो आप प्राणायाम को करना ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा मजा लेने लगते हैं उसमें। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपका मन अंदर से शांत है। देन योर प्रैक्टिसेस, आपका डेली रूटीन में जो आपका काम करना है उसमें भी यू आर काम, कंपोज एंड एवरीथिंग। सो इट हेल्प्स अ लॉट। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर फिजिकल बेनिफिट्स देखते हैं तो वाइटलिटी इंक्रीज होती है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो अपने आप डिक्रीज होता है, डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ती है, और एपेटाइट इंक्रीज होती है। जिनको भूख नहीं लगती वो बहुत प्रॉपर भूख लगने लगती है और आप अच्छे से खाना खाते हो। थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ये हैं, स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है, एंग्जाइटी जो है वो कम होती है क्योंकि प्राणास जो है वो हार्मोनाइज हो जाते हैं। एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में नाड़ी शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी श्वास लेने में प्रॉब्लम है, आप नाड़ी शोधन को बहुत अच्छे से गहराई से और लंबा टाइम प्रैक्टिस कीजिए। ब्रोंकियल एज्मा, एज्मा मीन्स अस्थमा, तो ब्रोंकियल एज्मा, जिनको भी एज्मा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। नेजल एलर्जी में बहुत बेनिफिशियल है। स्पिरिचुअली ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। आप मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ नाड़ी शोधन। नाउ, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये हमेशा याद रखें, हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट इज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में, उज्जयी प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है स्पेशली फॉर दोज जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं, थायराइड की गोलियां खाते हैं, बहुत सालों से खा रहे हैं, तो ये हाइपरटेंशन, इंसोम्निया और थायराइड, इन सब के लिए उज्जयी प्राणायाम अच्छा है। उज्जयी प्राणायाम को करने का तरीका बहुत सरल है। आप थ्रोट से श्वास लेंगे, थ्रोट से ही श्वास छोड़ेंगे, अपनी टंग को फोल्ड करेंगे, तालू के साथ टच करेंगे, यानी कि अपर पैलेट के साथ टच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका माउथ है, अपर पैलेट है, ये आपकी जीभा है। अपनी जीभ को फोल्ड करके ऐसे ऊपर टच करेंगे, जितना हो सके पीछे टच करें। जब आपको यहाँ से आप थक जाओ और आपकी जीभा दुखने लगे तो आप रिलैक्स कर दें उसे, जिनको लंबी प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज अभी हम 5 राउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे उज्जयी प्राणायाम में। दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, टंग को फोल्ड करेंगे और श्वास थ्रोट से लेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ना पेट से लेना है, ना चेस्ट से लेना है, ना शोल्डर से लेना है। श्वास आप थ्रोट से लेंगे, अंदर श्वास लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी को खराटे आते हैं तो उसका जो श्वास है वो यहां से उठता है, इसीलिए उसमें आवाज होती है। तो ये जो बहुत माइल्ड ब्रीदिंग होगी, इसका बहुत सूक्ष्म छोटा सा हल्का सा आवाज आपको सुनाई देगा, बाहर किसी को नहीं सुनाई देगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस। जिनसे ना हो पाए वो धीरे धीरे हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। ध्यान सारा गले पे, थ्रोट पे रखेंगे, वहीं से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। 5 राउंड्स करेंगे।
रिलैक्स। तो उज्जयी प्राणायाम, ये जो हम टंग फोल्ड करके पीछे लगाते हैं, इसे बोलते हैं खेचरी मुद्रा। डेली प्रैक्टिस में या जब भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ना, इसे खेचरी मुद्रा लगाएं तो आपको सबको पता होना चाहिए खेचरी मुद्रा मीन्स टंग को फोल्ड करके पीछे अपर पैलेट पे टच करना है। और हाइपरटेंशन इससे दूर होता है, इंसोम्निया खत्म होता है, जिनको नींद नहीं आती, नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है। और ये ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम है, मन को शांत कर देता है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कूलिंग प्राणायाम। कूलिंग प्राणायाम में 3 तरह के प्राणायाम हैं, शीतली, शीतकारी और सदंता। तो शीतली में हम टंग को फोल्ड करते हैं, शीतकारी में और सदंता में, तीनों ही। तो हम 3-3 काउंट्स लेंगे, यानी कि 3 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे, श्वास नाक से फेंकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज शीतली। कूलिंग प्राणायाम जो है, ये हमारे पूरी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, पित्त दोष है, पित्त एग्रोवेट होता है, बॉडी में फुंसियां, फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, गर्मी बेयर नहीं होती है, एसी में बैठ के भी पसीना आता है। अगर इस तरह की कोई समस्याएं हैं, बर्निंग इश्यूज है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा काम करने पर श्वास फूलने लगता है, तो आप कूलिंग प्राणायाम करके अपने पूरी सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इसे कीजिए, सर्दियों में नहीं किया जाता है। ऐसे ही कपालभाति और भस्त्रिका सर्दियों में ज्यादा किए जाते हैं, गर्मियों में कम किए जाते हैं। बाकी आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, हाउ इज योर बॉडी टाइप, उसके अकॉर्डिंगली आप करें। लेट्स बिगिन विद शीतली। शीतली प्राणायाम। आपको महसूस होगा कि जब आप इनहेल करते हैं, ठंडी हवा अंदर जा रही है और नाक से गर्म हवा बाहर आ रही है। रिलैक्स। इन द नॉर्मल रूटीन, जिनको नॉर्मली कूलिंग प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है, वो इसके 9 राउंड्स करेंगे। 9 राउंड्स ऑफ शीतली, 9 राउंड्स ऑफ शीतकारी, 9 राउंड्स ऑफ सदंता। नेक्स्ट, शीतकारी। इसमें टंग को फोल्ड करेंगे, एंड देन सदंता। सदंता में हम दोनों दांतों को बंद करके इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी अपना जॉ पूरा भी बंद कर सकते हैं। और यहां से ही आप श्वास अंदर लेंगे और नाक से बाहर फेंकेंगे। तो दिस इज कूलिंग प्राणायाम एंड समर्स है, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिस इट एवरी डे। दोज हु फील हॉट और जिनको हॉट फ्लशेस आते हैं, ऑफ कोर्स फीमेल्स को जब मेनोपॉज होता है और हॉट फ्लशेस आते हैं, हॉट फ्लशेस के टाइम पे भी आप कूलिंग प्राणायाम करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है, ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट मिलता है, सेटिस्फैक्शन आपके आंखों, कान
ये सब प्योरीफाई होते हैं, ब्लड भी प्योरीफाई होता है। आपके जो टेस्ट बड्स हैं और माउथ है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी प्रॉपर मेंटेन्ड रहती है। अगर किसी को भी एलर्जीज हैं, जैसे कि कोल्ड से एलर्जी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं। टेंशन और स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है। शीतकारी और सदनता से, शीतकारी और सदनता यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये शीतकारी या सदनता, इससे आपके दांत स्ट्रांग होते हैं, गम्स स्ट्रांग होते हैं, टीथ एंड गम्स दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ब्लड प्रेशर कम होता है। एसिडिटी, जो पेट में एसिडिटी बहुत बनती है, वो भी इससे कम होती है। क्रॉनिक डिस्पेप्सिया यानी कि इनडाइजेशन, जिनको डाइजेस्ट ही नहीं होता कुछ भी, इनडाइजेशन, क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, वो इससे ठीक होता है। बहुत सारी क्रॉनिक स्किन डिजीजेस ठीक होती हैं, और छोटी छोटी जो टेंशन्स वगैरह आ जाती हैं वो भी इससे खत्म हो जाती हैं। और शीतकारी सदनता करने से अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाती है। लिमिटेशंस क्या है? लो ब्लड प्रेशर वाले इसको ना करें, जिनका बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी लो हो जाता है, एकदम गिरा गिरा सा महसूस करते हैं, वो कूलिंग प्राणायाम नहीं करें, वो कपाल भाती और भस्त्रिका और सूर्य अनुलोम विलोम ज्यादा करें। बाकी आप इसको विंटर्स में और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले इसको अवॉइड करें। बाकी भारत में तो नॉर्मली आप इसको कर ही सकते हैं, स्पेशली समर्स में। ओके, एंड द लास्ट वन इज भ्रामरी, और उसके बाद नाद अनुसंधान करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे और सेशन को कंप्लीट करेंगे। भ्रामरी में हम नकारा मकारा की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि हम इनहेल करते हैं और हमिंग बी की साउंड के साथ करते हुए हम श्वास को बाहर फेंकते हैं। इसमें लगाते हैं हम षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा का मतलब है हम दोनों ही थम्स के साथ अपने कानों को बंद कर देते हैं और अपने पंच प्राणों को ब्लॉक करते हैं। तो ब्लॉक करने का तरीका क्या है? या तो आप हाथ आप ऐसे रख लें, या ऐसे रख लें इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, किसी भी तीनों तरीकों से आप रख सकते हैं। पंच प्राण यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं। आप इनहेल करते हैं, हमिंग बी की साउंड के साथ श्वास छोड़ते हैं, तो आपके माइंड का फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। स्पेशली जिनको हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया ये सब रहता है, वो सब इसको करें। पढ़ने वाले लोग, स्कॉलर्स जिनका दिमाग बहुत लगता है, वो इसको करें। अगर पढ़ने वाले बच्चे इसको करते हैं तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इन स्टडीज, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। सो भ्रामरी प्राणायाम को हम कैसे करेंगे? अकारा उकारा मकारा, यानी कि जब हम ओम करते हैं उसमें हम मकारा लेते हैं, लेकिन हम भ्रामरी करेंगे तो नकारा लेंगे। मकारा और नकारा दोनों लेते हैं, लेकिन ज्यादातर साउंड जो है वो नकारा की आती है। इनहेल करेंगे, षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे और हमिंग बी के साउंड के साथ हम एक्सहेल करेंगे। लेट्स डू 2 राउंड्स। Inhale deeply. इसमें जब हम म कारा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिप्स बंद रहेंगे। जब न कारा की प्रैक्टिस करेंगे तो लिप्स थोड़े से खुले हुए रहेंगे, और आपकी जो टंग है लोअर सेट ऑफ टीथ के साथ पीछे से टच करेगी। सेकेंड राउंड करेंगे।
तो भ्रामरी में हमें न कारक की जो प्रैक्टिस करनी है, जैसे हम कहते हैं ना रिंग, तो होंठ हल्के से खुले हुए रहते हैं। सिंग, तो ये वाला न कारा, पीछे वाला ये आना चाहिए। टंग आपकी लोअर सेट ऑफ टीथ के पीछे टच करेगी, लिप्स हल्के से खुले हुए रहेंगे। सो नाउ इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फिजिकली सूदिंग इफेक्ट देती है पूरे नर्वस सिस्टम को, आपका पूरा नर्वस सिस्टम इससे एक्टिवेट होता है और उसको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। आपकी वॉइस कल्चर होती है, आपकी आवाज बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत पहले से बेटर इंप्रूव हो जाती है और इंक्रीजेस द मेलोडी। जिनको सिंगिंग करने का बहुत शौक है उनकी वॉइस मेलोडियस हो जाती है अगर आप भ्रामरी की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रेस रिलीज होता है, टेंशन, सेरिब्रल टेंशन, जो बहुत ज्यादा सेरिब्रल पार्ट में जो टेंशन होती है वो रिलीज होती है। एंगर, एंजाइटी, इंसोम्निया और ब्लड प्रेशर भी इससे कम होता है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, जितनी भी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, मन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है भ्रामरी प्राणायाम करना। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। टॉन्सिल्स और गले की पेन इससे खत्म होती है। आपके थ्रोट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खत्म होते हैं, यानी कि इसको हम थायराइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसको आप सर्जरी, सिर्फ इतना है कि सर्जरी वगैरह हुई हो कोई थ्रोट की तो उसके बाद इसको नहीं करें। 3D अवेयरनेस आपकी इंक्रीज होती है स्पिरिचुअली और आपका माइंड हार्मोनाइज हो जाता है आपके वर्ड्स के साथ। सो दिस इज भ्रामरी प्राणायाम। चिन्ह मुद्रा के साथ हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसको कभी भी कर सकते हैं मेंटल टेंशन को रिलीव करने के लिए। एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम, कभी भी आप इसको बैठ के करें। 5 से 10 राउंड्स ऑफ भ्रामरी आर सफिशिएंट और इसको आप 10 से 15 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान अकारा उकारा मकारा, यानी कि ये पूरी सृष्टि जो है ये ओमकारा पर ही चलती है। आकारा, उकारा, मकारा ये ऐसे शब्द हैं कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक छोटा बच्चा नवजात शिशु जो पैदा होता है, आ उ म ये सारे आवाजें वो भी निकालते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल साउंड है। इसको उच्चारण करने से आपके पूरी बॉडी, माइंड, सोल तीनों ही बैलेंस्ड होते हैं। सो नाद अनुसंधान में कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करके चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करके बैठेंगे। सबसे पहले आकारा जो कि हाई पिच है, थोड़ी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हाई पिच उकारा की है। एंड देन मकारा की फिर से लो पिच है, लो, हाई एंड लो। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, अ की चैंटिंग करेंगे। अकारा की चैंटिंग में साउंड की रेजोनेंस आप अपने एब्डोमेन और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में महसूस करें। दोबारा करेंगे। देन उकारा, इसमें आप चिन्मय मुद्रा अडॉप्ट कर लें जैसे हमने सेक्शनल ब्रीदिंग में की थी। जब उकारा की प्रैक्टिस करें तो इसकी रेजोनेंस मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, चेस्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में महसूस करेंगे। रिलैक्स। मकारा की जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी रेजोनेंस अपने हेड रीजन में महसूस करेंगे। इसमें हम आदि मुद्रा बनाएंगे जैसे हम सेक्शनल ब्रीदिंग में, क्लेविक्युलर ब्रीदिंग के टाइम पे, आदि श्वासा के टाइम पे हमने बनाई थी।
Hmm. Now ओम चैंटिंग करेंगे। उ म कारा तीनों एक साथ लो पिच में ब्रह्म मुद्रा। दोनों हाथों को मुट्ठियां जोड़ के नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। ओमकारा की चैंटिंग करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अकारा उकारा मकारा एक साथ चैंट करेंगे। और इसका प्रभाव आप पूरे बॉडी में मन से लेके ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक पूरी बॉडी में इसकी रेजोनेंस को महसूस करें थ्रू आउट द बॉडी। 2 बार। Deep breathing. Inhale and exhale. Breathe deeply. Lay down in Shavasana for a few seconds. आंखें बंद रखेंगे। शवासन में लेटेंगे। इस रिलैक्सेशन टेक्निक को करते हुए अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर लेके जाएं। दोनों बाजुएं, दोनों लेग्स एक दूसरे से दूर। एकदम ढीला छोड़ दें शरीर को। रिलैक्स कर दें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल। पैरों के अंगूठों को देखें। रिलैक्स कर दें। फील द रिलैक्सेशन। पैरों के पंजे, एड़ियां, एंकल जॉइंट सबको रिलैक्स कर दें। ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर लेग्स। पिंडलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर thighs. Relax your buttocks. Relax the lower part of the body. Lower part of the body completely relaxed. Relax. Relax. धीरे धीरे ऊपर जाएं। Relax your abdomen. अपने एब्डोमेन को रिलैक्स कर दें। पेट और पेट के सभी अंगों को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे चेस्ट, हार्ट, लंग्स को भी रिलैक्स कर दें। गर्दन, नेक को रिलैक्स कर दें। दोनों हाथ, उंगलियां, रिस्ट जॉइंट, आर्म्स, एल्बोज, शोल्डर्स रिलैक्स कर दें। रिलैक्स कंप्लीटली। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, योर लिप्स, नोज, चीक्स, आईज, माइंड, ब्रेन, मस्तिष्क सब कुछ रिलैक्स कर दें। फील रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से अपने आप को लेफ्ट करवट पे लेके आएंगे। लेफ्ट हाथ सर के नीचे, राइट बाजू आपकी लेग्स के ऊपर। स्लीप लाइक अ बेबी। फील द रिलैक्सेशन, फील द एक्सटेंशन, फील द calming. दोनों
हाथों की मदद से आंखें बंद रखेंगे, धीरे से उठ के बैठेंगे, आलती पालती लगाएंगे। Deep inhalation and exhalation. दोनों हाथों को जोड़ें। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण और अनंत के देने वाले सागर, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेट्स टेक द क्लोजिंग प्रेयर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। इस तेज को अपनी आंखों पर लगाएं। फील द वार्मथ, फील द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। गिव these vibrations to your whole body. Rub your hands. Up your eyes. दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। बाउ डाउन टू मदर अर्थ। परमात्मा, धरती माँ और प्रकृति का आशीर्वाद लेंगे, धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियां अपने आंखों के सामने लाएंगे। जेंटली ओपन योर आईज, लुक एट योर पाम्स, फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर रेडी फॉर द होल डे। प्रणाम, धन्यवाद।